वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनका प्रोनाउंसिएशन। जो मेरा मेन पर्पस है या जो मेरा मेन मोटिव है वो है आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो अगर आपको वीडियोस ज़रा सी भी पसंद आ रही हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाना और बिना स्किप किए वीडियो को देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ब्लड स्टेन्स नाइफ फाउंड इनसाइड अतीक्स ऑफिस कॉप्स। ब्लड स्टेन्स का हिंदी मीनिंग होता है खून के निशान या खून के धब्बे। तो ब्लड स्टेन्स नाइफ मतलब नाइफ या चाकू जो कि सना हुआ था किससे, खून के निशान से या खून के धब्बे से, जिसमें कि खून लगा हुआ था। फाउंड मिला है, कहाँ से, इनसाइड अतीक्स ऑफिस, अतीक के ऑफिस के अंदर। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। कॉप्स, ये किसने बताया है, कॉप्स ने बताया है, ये पुलिसकर्मियों ने बताया है। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। मोर देन अ वीक आफ्टर गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद वॉज शूट डेड इन कोल्ड ब्लड बाय 3 men। मोर देन अ वीक, एक वीक से ज़्यादा। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, तो एक वीक से, एक हफ्ते से या एक सप्ताह से ज़्यादा। आफ्टर गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद वॉज शूट। आफ्टर मतलब बाद में, जो गैंगस्टर था या जो बदमाश था, जो गुंडा था और पॉलिटिशियन भी था, साथ में नेता भी था, तो उसके बाद अतीक अहमद के वो शूट डेड, जो कि मारा गया है, शूट करके, गोली मार के, उसके एक हफ्ते बाद या एक सप्ताह बाद, इन कोल्ड ब्लड बाय 3 men। और कोल्ड ब्लड का हिंदी मीनिंग होता है सनसनीखेज मामला। तो इस सनसनीखेज मामले में बाय 3 men, 3 आदमियों के द्वारा ये मारा गया। पुलिस सेड ऑन मंडे, पुलिस ने बताया कब, मंडे को, सोमवार को, that they had found blood stains on the floors of a partially demolished office building owned by the murdered man in the city's Karbala area. That they had found, that की they had found, उन्होंने पाया, क्या पाया, ब्लड स्टेन्स, खून के निशान या खून के धब्बे, कहाँ पर, ऑन द फ्लोर्स। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, तो उन्होंने फर्श पर ये खून के निशान पाए। ऑफ अ पार्शली डेमोलिश्ड, पार्शली का मतलब होता है आधा अधूरा या थोड़ा बहुत। डेमोलिश्ड का हिंदी मीनिंग होता है नष्ट होना। तो थोड़ी बहुत जो थी वो, आधी अधूरी जो थी वो नष्ट हो गई है या ख़राब हो गई है। ऑफिस बिल्डिंग, क्या ख़राब हो गई है, उसके ऑफिस की बिल्डिंग, अतीक के ऑफिस की बिल्डिंग, जो कि पार्शली टूटी हुई है। डेमोलिश्ड मतलब टूटी होना, थोड़ी बहुत टूटी हुई है, आधी अधूरी टूटी हुई है। ओन्ड बाय द मर्डर्ड मैन इन द सिटीज़ खरबला एरिया, जो कि ओन्ड का मतलब होता है यहाँ पर मालिक होना, जो कि मालिक था, बाय द मर्डर्ड मैन इन द सिटीज़ खरबलास एरिया, जो कि ये मारा जा चुका है, ये आदमी, ये अतीक है। तो कौन सा शहर है ये, खरबला एरिया है, खरबला का क्षेत्र है। इट वॉज येट टू बी डिटर्मिन्ड वेदर द ब्लड वॉज ह्यूमन और दैट ऑफ एनिमल्स। इट वॉज येट टू बी डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड का मतलब होता है निश्चित करना या निश्चय करना। तो इट वॉज येट टू बी डिटर्मिन्ड, ये अभी, येट का मतलब होता है अभी, YET, येट का मतलब होता है अभी भी। तो ये अभी भी निश्चित करना है, ये अभी भी पता करना है कि वेदर की द ब्लड वॉज ह्यूमन और दैट ऑफ एनिमल्स, की जो ये खून है, जो ये ब्लड है, ये या ह्यूमन का है, इंसान का है, या फिर किसी एनिमल्स का है या जानवर का है। ये अभी भी इनको पता लगाना है, निश्चित करना है।
पुलिस ऑल्सो रिकवर्ड अ ब्रोकन विंडो मिरर। पुलिस ऑल्सो रिकवर्ड, पुलिस को ये भी मिला है, क्या मिला है? अ ब्रोकन विंडो मिरर, एक टूटा हुआ खिड़की का शीशा। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, विंडो मतलब खिड़की, मिरर मतलब शीशा। तो एक टूटा हुआ खिड़की का शीशा भी मिला है पुलिस को वहाँ से। अ लॉन्ग कॉटन शीट, अ लॉन्ग कॉटन शीट का मतलब होता है एक लंबी कॉटन की चादर। अ लॉन्ग कॉटन शीट हिंदी मीनिंग हो गया इसका एक लंबी कॉटन की चादर। रिसेंबलिंग अ साड़ी, रिसेंबलिंग का हिंदी मीनिंग होता है मिलता जुलता, मिलती जुलती या फिर उसके समान। तो ये किसके समान दिख रही है, किससे मिलती जुलती है? एक साड़ी से ये मिलती जुलती है, उसके समान है। एंड अ स्मॉल नाइफ, और क्या मिला है वहाँ से? एक छोटा चाकू मिला है। बोथ ब्लड स्टेन्स, बोथ मतलब दोनों, ब्लड स्टेन मतलब दोनों पे खून के निशान है या दोनों पे खून के धब्बे हैं। फ्रॉम दिस हाउस, जो कि इस हाउस से मिले हैं। सीनियर कॉप्स, जो सीनियर पुलिसकर्मी हैं, जो वरिष्ठ पुलिसकर्मी हैं, इंक्लूडिंग डीसीपी, इनको मिलाकर, इनको इंक्लूड करके डीसीपी सिटी दीपक भूखर जिनका नाम है, एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रश्ड टू द स्पॉट। जो ये डीसीपी हैं दीपक भूखर और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं ये रश्ड टू द स्पॉट, ये कहाँ भागे? उस स्पॉट पर, उस घटनास्थल पर गए या भागे। रश्ड का मतलब होता है जाना, भागना। सैंपल्स ऑफ ब्लड स्टेन्स फाउंड इन द हाउस हैव बीन सेंट टू द फोरेंसिक लैब फॉर एनालिसिस। जो यहाँ से सैंपल्स लिए गए, किसके? ब्लड स्टेन्स के, खून के निशान के, जो यहाँ से सैंपल्स लिए गए हैं। फाउंड इन द हाउस, जो कि इस हाउस में मिले हैं, इस घर में मिले हैं। हैव बीन सेंट, ये भेजे जा चुके हैं, कहाँ पर भेजे जा चुके हैं? टू द फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक लैब में इनको भेजा जा चुका है। फॉर एनालिसिस, किसके लिए भेजा जा चुका है? विश्लेषण के लिए, जांच पड़ताल के लिए। वी आर अवेटिंग द रिपोर्ट, हम इंतज़ार कर रहे हैं किसका? रिपोर्ट का। आफ्टर विच द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड, ही सेड। हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आफ्टर विच, जिसके बाद, द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड, उसके बाद ही जो आगे एक्शन लिया जाना है या जो आगे कार्रवाई की जानी है वो डिसाइड होगी, वो निर्धारित होगी। ही सेड, उन्होंने बताया। We are also compiling CCTV footage from the sets installed at nearby building and streets, he added. We are also compiling. अब एक न्यू वर्ड आया है, कंपाइलिंग। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना या संग्रहित करना। स्पेलिंग याद करिए इसकी, COMPILING, COMPILING, कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना या संग्रहित करना। तो वी आर ऑल्सो कंपाइलिंग, हम ये भी इकट्ठा कर रहे हैं क्या? CCTV फुटेज, CCTV फुटेज भी वो इकट्ठी कर रहे हैं। फ्रॉम द सेट्स इंस्टॉल्ड, जो कि इंस्टॉल हैं, जो कि सेट इंस्टॉल लगे हुए हैं। इंस्टॉल का मतलब होता है लगे होना। कहाँ पर लगे हुए हैं? एट नियर बाय बिल्डिंग, आसपास की बिल्डिंग्स में या जो स्ट्रीट्स में, गलियों में लगे हुए हैं। ही एडिड, उन्होंने ये ऐड करके ये बात बताई। द ब्लड स्टेन्स वर फाउंड इन मैनी प्लेसेस, जो खून के निशान हैं वर फाउंड इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों से मिले हैं। फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, कहाँ कहाँ से मिले हैं? ग्राउंड फ्लोर से मिले हैं। टू द फर्स्ट फ्लोर, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर का मतलब हो गया ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक ये खून के निशान इनको मिले हैं। इंक्लूडिंग द किचन, जिसमें कि किचन भी इंक्लूड है, किचन भी शामिल है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, STAIRS, STAIRS, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। द हाउस होल्ड आइटम्स केप्ट इन द किचन वर फाउंड स्कैटर्ड अबाउट। द हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स का मतलब होता है जो घर की चीज़ें होती हैं या जो घर का सामान होता है उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड आइटम्स। केप्ट इन द किचन, जो कि किचन में रखे हुए थे। वर फाउंड स्कैटर्ड, वर फाउंड स्कैटर्ड मतलब, स्कैटर्ड का हिंदी मीनिंग होता है इधर उधर या बिखरा होना या उलट पुलट होना या फिर अस्त व्यस्त होना।
तो जो किचन का सामान है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, उलट पुलट पड़ा हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ था सारा। इन वन रूम पुलिस फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ सस्पेक्टेड टू बी अ साड़ी विद ब्लड स्टेन्स। इन वन रूम, एक रूम में, पुलिस फाउंड, पुलिस को मिला, क्या मिला? अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा। अ पीस ऑफ क्लॉथ का मतलब हो गया एक कपड़े का टुकड़ा। सस्पेक्टेड टू बी अ साड़ी, जो कि शक किया जा रहा है या जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये एक साड़ी हो सकती है। विद ब्लड स्टेन्स, उस पे भी खून के निशान हैं, खून के धब्बे हैं। खुलदाबाद पुलिस सेड, खुलदाबाद की पुलिस ने बताया, इट इज़ येट टू बी एसरटेन्ड हाउ दीज ब्लड स्टेन्स केम हेयर। इट इज़ येट टू बी एसरटेन्ड, इट इज़ येट टू बी एसरटेन्ड का हिंदी मीनिंग होता है यह अभी भी पता लगाना है, या यह अभी भी निश्चित करना है, अभी भी पता लगाना है कि हाउ दीज ब्लड स्टेन्स, कैसे ये खून के निशान, केम हेयर, यहाँ पर आए। When there was no recovery of any dead or injured person, जबकि यहाँ से कोई भी रिकवरी नहीं हुई किसी डेड बॉडी की या इंजर्ड पर्सन की, किसी भी घायल आदमी की या घायल व्यक्ति की या किसी भी डेड बॉडी की यहाँ से प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी ये निशान, खून के निशान यहाँ पर कैसे आए? और एनिमल, कोई भी जानवर भी नहीं मिला। The forensic report will ascertain whether the blood stains were of human beings or animals. जो forensic report आनी है वो ये will ascertain, वो ये पता लगाएंगे कि whether the blood stains, जो ये खून के निशान हैं, were of human beings, क्या ये human beings के थे, किसी आदमी के थे, किसी इंसान के थे या फिर किसी जानवर के थे, ये वो पता लगाएंगे forensic lab वाले। लास्ट मंथ पुलिस हैड सीज्ड ₹72 लाख। लास्ट मंथ, पिछले महीने, पुलिस हैड सीज्ड, पुलिस ने जब्त किया। सीज्ड का हिंदी मीनिंग होता है जब्त करना। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, SEIZED, SEIZED, जब्त करना। तो पिछले महीने पुलिस ने जब्त किया, क्या जब्त किया? ₹72 लाख, 72 लाख रुपए इन कैश, कैश में इन्होंने जब्त किए। And a huge cache of weapons from the debris of this building after arresting 5 aides of Atiq following the killing of उमेश पाल। तो लास्ट मंथ, पिछले महीने पुलिस ने जब्त किए 72 लाख रुपए कैश में। एंड अ ह्यूज कैशे, ह्यूज कैशे, कैशे एक इंग्लिश का वर्ड आया है, इसका मतलब होता है गुप्त भंडार या गुप्त जगह या फिर ज़ख़ीरा। तो एक ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने गुप्त भंडार या गुप्त जगह जब्त की है, किसकी? वेपन्स की। वेपन्स का मतलब हो गया हथियार। फ्रॉम द डेब्री, डेब्री का हिंदी मीनिंग होता है मलबा। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, DEBRIS, DEBRIS। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को डेब्री, डेब्री। इसमें एस साइलेंट रहेगा, जो लास्ट में जो एस है वो साइलेंट रहेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मलबा। तो कहाँ से इन्होंने ये प्राप्त किए हैं? बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हथियारों का मलबे से इन्होंने ये ढूंढ निकाला। ऑफ दिस बिल्डिंग, जो कि इसी बिल्डिंग में था। आफ्टर अरेस्टिंग 5 aides of Atiq following the killing of उमेश पाल। आफ्टर अरेस्टिंग, उन अरेस्ट करने के बाद, किसको? 5 aides। एड्स का मतलब होता है यहाँ पर सहयोगी या जो साथ में काम करते हैं या जो उसके गुर्गे थे, उसको हम इंग्लिश के एक वर्ड में बोलते हैं एड्स। इसकी स्पेलिंग होती है AIDS, AIDS। जो कि इसके 5 सहयोगी थे या 5 गुर्गे थे। ऑफ अतीक फॉलोइंग द किलिंग ऑफ उमेश पाल, जो कि अतीक को फॉलो कर रहे थे, किसको? उमेश पाल को मारने में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।